मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के विकास और किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि सरकार खेती के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए ठोस रणनीति पर काम कर रही है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पर्यटन और कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार का विजन साझा किया। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए 16 मार्च का दिन खास रहा। किसानों के लिए विधानसभा क्षेत्र में कृषि यंत्रों की दुकानें खुलेंगी। छोटे किसानों को खेती के लिए किराए पर यंत्र मिलेंगे। इतना ही नहीं, राज्य के सभी विधायक अपने क्षेत्र में करीब 5 कृषि सम्मेलन करेंगे। इन सम्मेलनों के लिए कृषि विभाग हर विधानसभा क्षेत्र को 5 लाख रुपए देगा। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए संकल्पित है और इसी संकल्प के लिए वे लगातार नवाचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सोमवार को राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसान कल्याण वर्ष में सभी की सक्रिय सहभागिता जुटाना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष 2026 में विभिन्न विभाग मिलकर कृषि विकास और किसान कल्याण योजनाओं को जमीन पर उतारे। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी उपायों पर क्रियान्वयन तेज किया जाए। किसान कल्याण वर्ष का लाभ किसानों के परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 13 बड़े पर्यटन स्थलों का जिक्र करते हुए सरकार की नीतियों की सराहना की। उन्होंने मुहावरे का प्रयोग करते हुए कहा कि इन स्थलों के विकास से सरकार आम के आम और गुठलियों के दाम वाली नीति पर चल रही है। इसका अर्थ है कि पर्यटन केंद्रों के विकास से न केवल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत संरक्षित हो रही है, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और राजस्व के नए स्रोत भी खुल रहे हैं। पंचायत का ये सबसे पवित्र स्थान है और ऐसे पवित्र स्थान पर किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से अलग अलग विभागों को लेकर के सरकार के माध्यम से किसान कल्याण वर्ष की योजनाओं को किस प्रकार से सरकार हाथ में लेके आगे बढ़ रही ताकि सच में किसान कल्याण वर्ष का लाभ किसानों के परिवार तक पहुंचे, लोगों के घरों तक पहुंचे। ऐसे अच्छे कार्यक्रम के लिए अभी बहुत सुंदर भाषण दिया माननीय प्रभारी श्रीमान डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। आप उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री रहे, आपने सिंचाई से लेकर कई विभागों का सफलतापूर्वक अपने राज्य के अंदर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अच्छा सा निर्वहन कराया और तब से लगातार एमएलसी मेंबर भी हैं। वो हमारे भी संगठन के कर्ता के नाते से इतना अच्छा समय देते हैं कि हम अपने उनके उस प्रशासनिक क्षेत्र का लाभ लेने के लिए भी हम उनको स्मरण भी कर रहे हैं और उनके भाषण से उनकी विद्वत्ता झलकती है। जोरदार अभिनंदन करें पुनः डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के लिए। दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवड़ा जी, शुक्ला जी, समूचा मंच और आप सब, समय की कमी है, वास्तव में एक एक करके हमने आज ये तय किया था कि हमारे मंच के भाषण न के बराबर होंगे, लेकिन सच में ये प्रबोधन का कार्यक्रम हमारे विभागों के माध्यम से किसान कल्याण वर्ष में क्या क्या हम कर रहे हैं और करा सकते हैं, इसकी जानकारी सबको होना चाहिए। और जानकारी होने में भी उसका सरलीकृत रूप से एक विभाग पूरे साल अच्छा खासा कई सारे काम करता है, लेकिन 2 मिनट से 5 मिनट में इसको समेटना है, ये जो समय की बाध्यता है उसके कारण से वो अपनी बात पूरी रख रहे हैं। मुझे याद दिलाना पड़ा कि 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन भी जरा ये तो बोलो। वो अपने किसी को पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य है जो किसान के लिए बिजली का कनेक्शन लेना है कृषि पंप का, तो विभाग केवल 5 रुपए में कनेक्शन दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। ये अपने इस बात की प्रतिबद्धता कि हाँ, हम किसानों की सेवा करना चाहते, किसानों के बीच काम का माहौल बनाना चाहते। और एक एक विभाग जितने अच्छे ढंग से माननीय महेंद्र सिंह जी ने बात कही है, कई कुछ बातें व्यवहारिक रूप से भी मैं बात करना चाहता हूं। अब जैसे होम स्टे टूरिज्म वालों ने कहा है, तो टूरिज्म के माध्यम से हमारा करीब करीब शहरी क्षेत्र में लगभग 13 अलग अलग धार्मिक पर्यटन के हमारे केंद्र बन रहे हैं। बाबा महाकाल के मंदिर से लगा करके सलकनपुर, ओरछा, दतिया, जहां जहां भी हमारे देवस्थान बन रहे हैं। अब आप अंदाज लगा लो कि होम स्टे में होना क्या है। ये कभी कभी अंग्रेजी के शब्द हमको अपने सीमितता ला देते हैं, कुछ भी नहीं उसमें। अंदर जाके देखो तो आपके रहने का 4 कमरे का मकान 4 कमरे और बनाना है,
तो 4 कमरे बनाओ या 2 कमरे बनाओ, 2 लाख रुपया प्रति का मकान तो आपको दे ही रहे हैं टूरिज्म वाले। तो अगर आपने कमरा बना करके रख लिया और अपने घर में मेहमान रखने की व्यवस्था कर ली, तो ना तो आपको बिजली का कनेक्शन कमर्शियल करना है, ना आपको होटल का लाइसेंस देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, बल्कि 20 लाख तक की आय भी आपकी उसमें जीएसटी से बाहर कर दी है। तो ये जो अपने घर के आसपास लोगों को रुकवा करके अपनी आय बढ़ाना है। अब ये आम के आम गुठली के दाम ही है ना। कभी कभी अपने में से कोई अपने कार्यकर्ता भी बहुत सारे हैं जिनके लिए हम इन प्रकार की व्यवस्था में उसकी आर्थिक ताकत बढ़ा सकते हैं। और ये होम स्टे वास्तव में बहुत चल रहे हैं। अभी तो ऐसा हो गया कि कई जगह धार्मिक शहरों में तो टूरिज्म को जो आंकड़ा बता रहा उस आंकड़े से 10 गुना ज्यादा है, बड़ा आंकड़ा है। और ऐसे ये केवल एक सेक्टर में नहीं, हर क्षेत्र में भी। जैसे लघु कुटीर उद्योगों की बात आई तो अभी वो बताने के लिए समय कम पड़ गया। आप फसल लगा रहे हो, लेकिन फसल के साथ आपने मधुमक्खी पालन कर लिया। अब मधुमक्खी पालन का डब्बा ही तो रखा है, आपको शहद बनना चालू हो गया और शहद बनते बनते आपकी आमदनी चालू हो गई। ऐसे दूध उत्पादन के लिए भी सच में पूरे देश के अंदर सबसे अच्छी संभावना मध्य प्रदेश की है। इतना बड़ा हमारा, आपने आंकड़ा सही बताया, खेती के अलावा बहुत बड़ा हमारा फॉरेस्ट का इलाका, लेकिन पशुपालन तो हम हर जगह कर सकते हैं। पशुपालन में क्या आपत्ति है? और उन्नत पशु जिनकी अच्छी दुधारू क्षमता हो, दूध देने की ज्यादा ताकत हो। अब इसी के भरोसे तो हम दूध के लिए ही और मार्केट बना रहे हैं। 9% का संकलन अभी है, इसको 20% तक ले जाएंगे। लेकिन राज्य अपना एकमात्र ऐसा रहेगा इसी सत्र से जो पहली से लेके 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में दूध फ्री पिलाएगा। यह अपनी सरकार की योजना है। यहाँ हम कुपोषण भी दूर करना चाहते हैं और दूध की खपत भी। अपने राज्य में दूध का उत्पादन हो रहा है तो वो दूध का उत्पादन भी यही होना चाहिए। अब आप अंदाज लो, दूध की फैक्ट्री हो या फूड पार्क की कोई फैक्ट्री हो, तमाम प्रकार की फैक्ट्री के लिए अगर 50 लाख की योजना तो 25 लाख तो वैसे ही माफ, 50% तक अनुदान आप ही की योजना हो के बलबूते पर। और एक ये नहीं, जैसे अभी आपने सही कहा कि हमारे जो गौशाला हैं, अब ये अपनी सारी योजनाओं को लेकर के जितने विभागों ने अपनी बात कही है नीचे तक जाने के लिए, ये कार्यशाला सब प्रकार के लोगों को जोड़ करके बुलाई गई है, जिसके माध्यम से अपने सभी माननीय विधायक भी बैठे हैं, बाकी भी सारे अलग अलग प्रकार से कृषि क्षेत्र से। अब अपना तो राज्य लगभग 80% से ऊपर कृषि प्रधान ही तो राज्य है और इसमें भी राज्य की आबादी का 60% से ज्यादा हिस्सा इस सारे विभागों में आ जाता है। अभी बाकी विभाग में तो गए ही नहीं। अभी मैं देख रहा था कि मेडिकल टूरिज्म बाकी रह गया। अब मेडिकल टूरिज्म के भी 2 हिस्से हैं, आयुष्मान भी है, एलोपैथिक भी है। ऐसे में 8 अपने नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय अपनी सरकार खोल रही है। कुल तो 13 खोल रहे हैं 2 साल के अंदर। और ये सच में जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बताया कि हाँ, हम जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं कि 5 साल के अंदर 100 लाख हेक्टेयर का रकबा सिंचित करके अपन जमीन पे उतारने वाले। इसमें कुछ गलत बात नहीं। दूध केवल 1.5 साल 1 साल के अंदर 25% हमने बढ़ा दिया। कहाँ 8 लाख का कलेक्शन था, कहाँ हमने 12.5 लाख तक पहुंचा दिया। दूध के ऊपर किसानों की और खास करके उनकी आय का हिस्सा देखो तो प्रति लीटर दूध 5 रुपया उसका दाम बढ़ गया। कहाँ वो दूध का पहले जो इसकी आप अंदाज लगा लो कि पूरा इतना 12.5 लाख लीटर रोज कलेक्शन हो रहा है और 5 रुपये लीटर उसका भाव बढ़ा है। तो आप बताइए उसके घर के अंदर उसकी आर्थिक इकोनॉमी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? वो पूरी बदल रही। ऐसे सब क्षेत्रों के अंदर बात करें इतने प्रकार से। लेकिन अब हमको क्या करना है ये तो हमने सुन लिया, हमारे स्तर पे क्या करना है तो आपको अपने स्तर पे करना है। जैसे ये कुछ अंग्रेजी के शब्द अच्छे भी हैं लेकिन बड़ी चुनौती भी रहती है। अभी तो हमने कहा कि भैया अब इसके सरलीकृत रूप से जो हो सकता है वो करो। जैसे वृंदावन गांव, अब वृंदावन गांव के अंदर अपनी गौशाला भी होना है जैसी कल्पना की गई है। तो गौशाला के लिए तय करें कि आसपास के किसी गांव में कोई नरवाई नहीं जलाए और सारा भूसा गौशाला में आ जाए। तो ये जो प्रबंधन कर रहे हैं कि हर हालत में उसके लिए ट्राली भी और उसका यंत्र भी, ये सब अपने पास से देने वाले हैं ताकि आपकी गौशाला आत्मनिर्भर हो जाए और नरवाई जलने से बच जाए। क्योंकि हम ये कहें कि भाई बोलने के लिए नहीं, इसी साल अपने आप प्रबंधन कर दे। अभी गेहूं का सीजन चालू होने वाला, कटाई का कई जगह कट रहा होगा तो तुरंत भूसा इकट्ठा करने का काम। और ये तो कल्पना अच्छी की गई, जितनी गौशाला है सबका भूसा अपने पास आ जाए। तो ये जो
खास प्रैक्टिकली हम उतार के नीचे दे रहे हैं। फिर कृषि यंत्रों की किराने की दुकान, सरल भाषा में सहयोग नाम से आप सब प्रकार के कृषि यंत्र, अब 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा का खेत वाला है, वो बेचारा कहां से लाएगा यंत्र? तो आप अपने विधानसभा के क्षेत्र में ऐसे ही दुकानें खुलवाएं, उसमें हम मदद करेंगे ताकि वो सामान अपने वहां से किराए पे, उसकी खेती बाड़ी छोटी मोटी वाला भी है, वो ट्रैक्टर से अपना यंत्र ले जाए और वापस ले आए। अब ये बहुत छोटे छोटे प्रयोग है, लेकिन इसके लिए भी हमको जागृति भी करना है। तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4-5 सम्मेलन कर सकते हैं और 4-5 सम्मेलनों के लिए जो मदद चाहिएगी कृषि विभाग के माध्यम से हम वो भी कराने को तैयार हैं, ताकि हर एक विधानसभा के अंदर ये सकारात्मक माहौल बने। उसमें उद्यानिकी का हो, ताकि अच्छे प्रकार की उद्यानिकी कैसे हो सकती है, एग्रीकल्चर अच्छा कैसे हो सकता है, प्राकृतिक खेती अच्छी कैसे हो सकती है। और इसी में जैसे हम में से कोई अगर अपनी खेती के माध्यम से, कई सारे किसान जब अच्छे फलोद्यान की बात करता है, अब तो वो कितना बड़ा बड़ा मुनाफा बता रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश का किसान केवल अन्नदाता न रहे, बल्कि वह पशुपालन और आधुनिक पर्यटन से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बने। मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण वर्ष में कृषि और कृषि से जुड़े हुए सभी प्रकार के हितग्राहियों के लिए लगभग 17 विभागों के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर किसान कल्याण वर्ष मना रही है। और इसीलिए प्रदेश भर के विधायकों के साथ कृषि से जुड़े हुए एफपीओ, अलग अलग प्रकार की कृषि इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, उन्नत कृषि करने वाले उन्नत कृषक, अच्छा पशुपालन करने वाले, दूध उत्पादन करने वाले, डेयरी से जुड़े हुए लोग, ऐसे सभी संभ्रांत लोगों को लेकर के विभाग ने एक दिन भर की कार्यशाला लगाई थी। उस कार्यशाला के माध्यम से मत्स्य उत्पादन, दूध उत्पादन, फलोद्यान, एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव्स लगा करके सभी सेक्टर से जिस प्रकार से लोगों की जिंदगी बेहतर हो, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, हर क्षेत्र से बिजली में भी नवकरणीय ऊर्जा और रेगुलर हमारी जो बिजली होती है उसमें भी हमारे किसानों की आय कैसे बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, इस दृष्टि से काफी अच्छी कार्यशाला हुई। और मैं बधाई देना चाहूँगा, सब विभागों ने अच्छी मेहनत की और ये हमारा अपना प्रदेश स्तर की कार्यशाला, इसके बाद जिले स्तर की और विधानसभा स्तर तक अलग अलग सारे विभागों के आने वाले 2083 विक्रम संवत तक अर्थात मार्च 2026-27 तक के टारगेट भी दिए हैं और इस पर हम काम भी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से हमारा एग्रीकल्चर रकबा है या विविध क्षेत्रों में हमारी उपलब्धि है, उससे कई गुना आगे बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश के किसान भाइयों को सबको बधाई। महावीर कहा था कि किसान कल्याण वर्ष में जब हम यहाँ कार्यशाला लगा रहे हैं तो ऐसे में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस बात की जानकारी दी कि हम किसानों के लिए उनकी जो विशेष श्रेणी में जो 4 समाज में बांटी है, किसान, युवा, महिला, गरीब, ऐसे प्रत्येक वर्ग के लिए हम पूरे वर्ष के विविध कार्यक्रमों के बलबूते पर उनके बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे संतोष है कि हम इस पर ठोस काम कर रहे हैं और इसी का रिजल्ट भी अच्छा है। पशुपालन मंत्री लखन पटेल और अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि सक्षम किसान समृद्धि खेती और सक्षम भारत समृद्ध भारत। इसी विजन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार काम कर रही है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के किसानों की आय को बढ़ाना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है सक्षम किसान समृद्ध खेती और सक्षम भारत समृद्ध भारत। इसके लिए एक कार्य योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी है और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज ये सम्मेलन हुआ है। 12 विभाग, चाहे कृषि हो, मत्स्य पालन हो, चाहे उद्यानिकी हो, ऊर्जा हो, इसी प्रकार के एमएसएमई हमारा छोटा सा जो विभाग है, नवकरणीय ऊर्जा है, इस प्रकार के वो सारे 12 विभागों को लेकर कृषि को उन्नत कैसे किया जा सकता है, किसानों के क्षेत्र में जैविक खेती को लेकर भ्रम क्या है, जैविक खेती लागू होने से आपकी लागत में बचत कैसे होगी
और फसल का उत्पादन किस प्रकार से बढ़ेगा, और फसल का उत्पादन जब बढ़ेगा तो स्वाभाविक है आपकी आमदनी बढ़ेगी। तो सब्जी के क्षेत्र में विदेशी जो हमारे फल और सब्जियां उनको उत्पादन की दृष्टि से हम क्या नवाचार कर सकते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज जो ये किसान कल्याण वर्ष 2026 को लेकर ये कार्यक्रम जो हुआ है, उससे मुझे लगता है एक अवेयरनेस, एक जागरण किसानों के बीच में आएगा। 5 लाख रुपए तक का ब्लॉक स्तर पे किसानों के सम्मेलन करके इस प्रकार की जानकारियां नीचे पहुंचाने का जो सरकार ने निर्णय लिया है वो अभिनंदनीय निर्णय है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोहन यादव जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके लिए किसान भगवान है, अन्नदाता है। इस अन्नदाता को मजबूत करने का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री और मोहन यादव जी ने लिया है। मैं उनका पुनः अभिनंदन करता हूँ। आप देख रहे हैं आज जो वर्कशॉप लगा है उसका एक मॉडल बनाया है जिससे किसानों की आय दोगुनी होगी और नीचे तक खेती से जुड़े हुए सारे जो 17 विभाग हैं उनको इसमें जोड़ा गया है। और माननीय विधायक गणों को भी इसलिए बुलाया गया था कि वो अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके से काम कर सकते हैं और जो योजनाएं सरकार की हैं और उन सरकार की योजनाओं से किसानों को कैसे जोड़ा जा सकता है, कड़ी का काम वो करेंगे। और हर ज़िले में हर विधानसभा स्तर पर इसके सम्मेलन किए जाएं, ऐसे किसानों को चयनित किया जाए जो नवाचार करने विश्वास रखते हैं, नई नई चीज़ें अडाप्ट करने विश्वास रखते हैं। इन सारे लोगों को ऐसे वर्कशॉपों कार्यशालाओं में बुलाया जाए और सरकार की योजनाओं से एक दूसरे को जोड़ करके उनको अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने का। कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि किसानों को लाभ दिलाना तो दूर है, कई लोग आत्महत्या करें किसान, किसी को कोई लाभ। आप देखिए, आपके माध्यम से मैं जिनने भी कहा उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनके समय किसानों की हालत क्या थी और आज किसानों की स्थिति क्या है। आप गांव में जाके देखिए मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ वो अपने सीने पे हाथ रख करके और गांव में जाएं और गांव को पिछले 20 साल के गांव को देख लें और आज के गांव को देख लें और फिर अगर ईमानदारी से आकलन करेंगे तो वो खुद कहेंगे कि गाँव में कितना बदलाव आ गया। बदलाव ऐसे नहीं आ जाता, बदलाव में सरकार की योजनाएं, सरकार के जो तरीके से काम करने का तरीका है, उनको जो पाठ पढ़ाया जाता है, जो नीचे अधिकारियों के जो योजना बनाई उसको नीचे तक उतारने का जो काम किया जाता है, वही विकास और निर्माण का काम करती है, वही लोगों का जीवन बदलने का काम करती है। और मैंने जो कहा है मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, उन भाई से कहिए कि आप किसी भी गांव में जाकर के देखें और 20 साल पहले के गांव को देख लें और आज के गांव को देखें तो ज़मीन आसमान का फर्क है। ऐसा नहीं लगता है कि एक दिन की कार्यशाला बहुत कम है, इसे बढ़ाकर शांति नहीं, इसको नीचे तक ले जाने का काम करेंगे। ये इससे ये कि ये सिंपल है कि यहाँ पर किस तरीके से हम नीचे तक ले जाएं और जो जिन विभागों ने जो काम किया, जो योजना बनाई है, वो वहाँ तक नीचे तक कैसे पहुँचे, उसके लिए एक योजना विधायकों को जो बुलाया गया उनको कहा गया, या जिनने कृषि में बहुत अच्छा काम किया उनको, कि वो आकर के नीचे तक कैसे इसको उतारेंगे। वो निश्चित रूप से पशुपालन में गुंजाइश बहुत काम करने की है और किसानों को खासतौर से इस बात से जोड़ने की आवश्यकता है कि आज जो किसान जिस तरह ट्रेडिशनल तरीके से जो दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं, उसी लागत में उसी चीज़ में उत्पादन कैसे हम बढ़ा सकते हैं, हम नस्ल को कैसे सुधार कर सकते हैं, इन चीज़ों पर जोर दिया गया है। और ख़ासतौर से जैसे आपने देखा कि AI कहा, आज इंसेमिनेशन के लिए कहा, उनसे अच्छी नस्ल सुधार के लिए कहा, और वही आज हमारे पास 30% ही ऐसे जानवर हैं जो अच्छी नस्ल के हैं, 70% तो हमारे पास अवर्णित नस्ल है। तो वो उसको ठीक करने के लिए हमको यही रास्ते पे चलना पड़ेगा, तब हम कहीं जा कर के इसको बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में गौवंश के संरक्षण और गौशालाओं के प्रबंधन पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, प्रदेश की गौशालाओं को केवल सरकारी मदद पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए गौ उत्पादों के व्यवसायीकरण और वैज्ञानिक प्रबंधन पर सरकार काम कर रही है, ताकि गौशालाएं अपनी व्यवस्था स्वयं चलाने में सक्षम हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।